तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा है। दो चार्जेस हैं और कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक। और जैसे कि दो चार्ज हैं, अब दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं। अगर एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं, अगर किसी के ऊपर कोई एक बल लग रहा है तो उसे भागना चाहिए, मतलब उसमें एक्सीलरेशन होना चाहिए, लेकिन वो एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, वो एक जगह स्थित है। एक जगह अगर स्थिर है वो, अगर एक जगह स्थिर है तो इसका मतलब उस पर कोई दूसरा बल और लग रहा है जो उसे उसकी अपोजिट दिशा में, पहला बल जिधर लग रहा था उसकी अपोजिट दिशा में लग रहा है और जो कि लगने वाले बल के बराबर है। तो वही क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 5 ग्राम। दो जो हैं पार्टिकल हैं, दो चार्ज पार्टिकल हैं और उनका जो मास है 5 ग्राम का है और उन पे जो चार्ज है वो 10⁻⁷ कूलाम का है। स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल विथ ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कुल मिला के बात ये कह रहा है कि जो है इसके बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कितना है। तो ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। ये मान लीजिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर जो है दो पार्टिकल रखे हुए हैं। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये इधर फोर्स लगाएगा इसके ऊपर और ये पहला वाला इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ठीक। तो फिर इसको इधर भाग जाना चाहिए था, इसको इधर भाग जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ स्थिर है तो इसका मतलब इधर कोई फोर्स लग रहा है। हाँ, इधर एक फोर्स लग रहा है और वो है फ्रिक्शन फोर्स Fs, ठीक। और ये सारी चीज़ें बराबर हैं, जितना इस पे लगेगा उतना ही इस पे भी लगेगा। तो मैं एक के लिए बात कर ले रहा हूँ। तो पहले मतलब दो फोर्सेज हैं, दोनों बराबर हैं, तो इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा जो चार्ज के कारण है। तो वो फोर्स की बात मैं करूँ तो यह बराबर K Q1Q2/r²। और दूसरा फोर्स जो Fs है वो इधर लग रहा है। Fs बराबर μmg होता है, म्यू इंटू एन, मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू नॉर्मल फोर्स, या फिर कहीं कहीं पे उसे रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। तो ये मतलब इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि जो इस पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। तो दोनों को बराबर कर दिया इक्विलिब्रियम होने के लिए और दोनों की वैल्यू पुट कर दी। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है और दोनों की वैल्यू पुट करके देख लिया तो यहाँ पे फाइनली Q1 Q2 माने दोनों Q बराबर थे, उसका स्क्वायर कर दिया अपॉन r² बराबर म्यू m जो वैल्यू थी और 10⁻³ इसलिए लगा दिया, वो ग्राम में था उसे किलोग्राम में बदल लिया और इंटू जी की वैल्यू रख दिया, ठीक। ओके, तो आप समझ पाए होंगे। और इसका डायमेंशन जो है म्यू का डायमेंशन 0 होता है, ठीक, कुछ नहीं होता मतलब।